क्या आपने कभी एक लम्हे के लिए रुककर यह सोचा है कि दौलत हकीकत में क्या होती है? क्या ये वाकई एक नेमत है जो सुकून देती है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता गुरूर बनकर इंसान के दिल को अंधा कर देती है? बहुत से लोग समझते हैं कि दौलत ताकत और कामयाबी की अलामत है, लेकिन कुरान हमें ये याद दिलाता है कि दौलत अक्सर इनाम नहीं बल्कि आजमाइश होती है। ये कुछ लोगों को बुलंद करती है और कुछ को तबाह कर देती है। अल्लाह की बताई हुई कहानियों में जब दौलत और गुरूर का जिक्र आता है तो एक नाम सबसे नुमायां हो जाता है, और वो नाम है कारून। वो अक्ल, दानाई या शुक्रगुजारी के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि अपने खजाने, सोने और दौलत के लिए जाना जाता था। लोग इसकी दौलत के चर्चे करते थे, उसकी शान और शौकत देखकर हैरान होते थे और समझते थे कि वो हर चीज पर काबू रखता है। मगर वो ये सादा हकीकत नहीं समझ सके कि शक्र के बगैर दौलत आहिस्ता आहिस्ता एक खतरा बन जाती है। वही आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबाही का सबब बन रही थी। कारून कोई आम आदमी नहीं था। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल में से था। वो उन्हीं लोगों में पला बढ़ा जिन्होंने अल्लाह के बेशुमार एहसानात अपनी आंखों से देखे थे। शुरू में कारून भी एक आम इंसान था, मगर अल्लाह ने उसे ऐसी दौलत अता की जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। उसके खजाने इतने ज्यादा थे कि इनकी कुंजियां भी मजबूत आदमियों के एक गिरोह से संभाली नहीं जाती थीं। सोना, चांदी, कीमती सामान और दौलत के ढेर उसके पास जमा थे। हर तरफ उसकी दौलत के चर्चे थे और लोग उसे खुशनसीब समझते थे। लोग जब उसके खजाने का जिक्र करते तो हैरत से सांस रुक जाता। मगर जिस चीज को लोग उसकी कामयाबी समझ रहे थे, वही आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबाही का सबब बन रही थी। दौलत हमेशा नेमत नहीं होती, अक्सर ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है। ये आजमाइश इस बात की होती है कि इंसान शुक्र करता है या गुरूर में मुब्तला हो जाता है। कारून के साथ भी यही हुआ। अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया, मगर उसका दिल शुक्र की तरफ नहीं झुका। वो अपनी दौलत को अल्लाह की अता समझने के बजाय अपनी अकल और समझ का नतीजा मानने लगा। वो कहता था कि ये सब मुझे मेरे इल्म और मेरी काबिलियत की वजह से मिला है। उसके दिल में ये ख्याल बैठ गया कि वो खुद सब कुछ करने वाला है, किसी का मोहताज नहीं। यही वो मकाम था जहां शुक्र और गुरूर के दरमियान फर्क वाज़े हो गया। शुक्र इंसान को झुकाता है और गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। जब उसे समझाने की कोशिश हुई तो कारून ने सुनने से इनकार कर दिया। कारून की कौम में कुछ समझदार और नेक लोग भी थे जिन्होंने उसको नसीहत की। उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम्हें मिला है वो अल्लाह का दिया हुआ है, इस पर उतराओ मत। अल्लाह ने तुम्हें दौलत इसलिए नहीं दी कि तुम फख्र करो, बल्कि इसलिए दी कि तुम दूसरों की मदद करो, गरीबों का हक अदा करो और जमीन में फसाद न फैलाओ। उन्होंने इसे याद दिलाया कि अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है और तकब्बुर करने वालों को नापसंद करता है। कुरान का पैगाम बिल्कुल साफ है कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारी मिल्कियत नहीं, एक अमानत है। मगर कारून के दिल में गुरूर इतना बढ़ चुका था कि वो इन बातों पर हंसने लगा। उसने नसीहत को मजाक समझा और खुद को सबसे बड़ा समझने लगा। और यही वो लम्हा था जब दिल बंद हो गए, और जब दिल बंद हो जाए तो अजाब करीब आ जाता है। कारून के गुरूर और तकब्बुर ने अल्लाह के सब्र को खत्म कर दिया। अल्लाह ने फैसला कर लिया कि अब उसके जुल्म और फख्र का अंजाम दिखाया जाएगा। कोई फरिश्ता, कोई लश्कर या ताकतवर हथियार नहीं आए, बस अल्लाह का हुक्म काफी था। वादी में एक अजीब सुकून छा गया। हर तरफ खामोशी, और खामोशी के दरमियान एक संजीदा तन्हाई का एहसास था। मगर यह सुकून ज्यादा देर तक ना रहा। अचानक माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब शिद्दत, जमीन में एक खामोश हलचल, और दिलों में खौफ ने जगह बना ली। सब लोग हैरान रह गए कि ये क्या होने वाला है। और फिर जमीन ने अपनी आवाज दी, और फिर जमीन ने जवाब दिया। अचानक जमीन ने खुलना शुरू किया और एक खौफनाक दरार ने वादी को लपेट लिया। कारून अपनी सारी दौलत, खजाने और ताकत के बावजूद बिल्कुल बेबस था। वो चीखा, दुआ की, मगर कोई भी उसे बचाने काबिल नहीं था। सोना, चांदी, कीमती सामान कुछ भी काम ना आया। जमीन आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने अंदर खींचती गई, और कारून की शान और शौकत, गुरूर और फख्र सब कुछ इसी के साथ दफन हो गया।
लोग हैरान और खौफजदा हो गए। दिलों में एक अजीब सी सनसनी और रंज भर गया। वो जान गए कि ताकत और दौलत इंसान को बचा नहीं सकती। सिर्फ तभी लोगों को हकीकत का अंदाजा हुआ। ये कहानी आज के जमाने के लिए भी बहुत अहम सबक रखती है। आज भी दुनिया में दौलत, ताकत और शोहरत के पीछे बहुत से लोग दौड़ते हैं। कुछ लोग गुरूर और तकब्बर में मुब्तला हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कारून हुआ था। इंसान वही गलतियां दोहराता है जब वो ये समझ बैठता है कि सब कुछ उसकी अपनी मेहनत से और अल्लाह का कोई हिस्सा नहीं। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के कवानीन कभी नहीं बदलते, चाहे जमाना बदल जाए। गरूर, लालच और दौलत की अंधी पैरवी हमेशा नुकसान का सबब बनती है। यही वजह है कि अल्लाह ने अपनी किताब में ये कहानियां सुनाई हैं ताकि दिल बेदार होंगे। कुरान की कहानियां दिलों को जगाने के लिए बताई जाती हैं। दौलत सिर्फ एक अमानत है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा इंसान की मिल्कियत रहेगी। गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, और वही लोग जो अपनी दौलत पर फख्र करते हैं आखिरकार अल्लाह के अजाब का सामना करते हैं। शुक्र और आजिज़ी दिल को मजबूत बनाती हैं और हिफाजत फराहम करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लम्हा रुककर सोचें और दिल में इस सबक को याद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में लिखें, और अगर आप ऐसे ही सबक आमोज कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें बताएं कि अब आप अगली बार किस कौम या नबी की कहानी सुनना चाहते हैं। याद रखें, ये कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे दिलों को बेदार करने और हमें सच्चाई की तरफ ले जाने के लिए हैं।